Dear students, myself Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेग्यूमेंट इन वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था. In different classes of vertebrates, we had seen how the integument is organized. आज हम integumentary derivatives in those different classes of vertebrates के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं, त्वचा स्वयं अपेक्षाकृत सरल होती है, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो अनेक होते हैं और जटिल होते हैं. त्वचा के उस स्तर के आधार पर जिससे वे बनते हैं, ये संरचनाएं दो प्रमुख श्रेणियों में के अंतर्गत आती हैं, एपिडर्मल और डर्मल. तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स जो हैं उसके अंदर ये एपिडर्मिस से बनते हैं और ज़्यादातर इसके अंदर जो संरचनाएं आती है वो होते हैं स्कूट्स, चोंच, सींग, पंजे, नाखून, खुर, पर, बाल इत्यादि. तो समस्त कठोर श्रृंगी संरचनाएं मिलकर जंतु का एक्सोस्केलेटन बनाती हैं. इसी प्रकार से जो टर्मल डेरिवेटिव्स हैं ये चर्म से उत्पन्न होते हैं और इनमें बोनी या डर्मल स्केल्स, स्कूट्स हैं, फिनरेज हैं और एंटलर्स हैं, ये सम्मिलित होते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं जो एक्सोस्केलेटन है उसमें ये जो एक्सोस्केलेटन है ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से भिन्न है. तो सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन इन स्कोलेडॉन. ये जो है इट इज़ प्रेजेंट, द एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन स्कोलेडॉन एंड रिप्रेजेंटेड बाय डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स. ये फ्रॉग के अंदर इट इज़ कम्प्लीटली लैकिंग, देयर इज़ नो एक्सोस्केलेटन. लिजर्ड्स के अंदर इट इज़ प्रेजेंट and represented by epidermal horny scales and claws. Pigeon के अंदर it is present and formed by scales, claws, sheaths of beak and feathers of 3 types. Rabbit के अंदर exoskeleton is present and is formed by scales, claws and hair. Next character है epidermal scales. डॉगफिश के अंदर एपिडर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं. डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स उपस्थित हैं जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन हैं और ये एम्बेडेड होते हैं इन ऑब्लिक रोज. दे आर एम्बेडेड इन द स्किन इन ऑब्लिक रोज ऑल ओवर द बॉडी. फ्रॉग के अंदर एपिडर्मल एंड डर्मल स्केल्स दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं. लिजर्ड में एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, लैपिंग एंड कवरिंग होल ऑफ द बॉडी. ये एपिडर्मल स्केल्स पिजन के अंदर स्मॉल होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन लोअर लेग्स, फीट एंड बेस ऑफ बीक ओनली. जबकि रैबिट के अंदर एपिडर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं बट दे आर प्रेजेंट ऑन फीट एंड टेल्स ऑफ रैट्स एंड बीवर्स. दैट इज अदर मैमल्स जैसे रैट्स और बीवर्स हैं, इनके फीट और टेल्स पे उपस्थित होते हैं एपिडर्मल स्केल्स. नाउ डर्मल स्केल्स. Dermal scales in Scalodon. Exoskeleton in bony fishes includes dermal scales and are of 4 types: cosmoid, ganoid, ctenoid and cycloid. But Scalodon is an elasmobranch. So the type of scale that is found is epidermal scale and it is plecoid scale. Frog के अंदर no exoskeleton is present at all. Lizard के अंदर exoskeleton in other reptiles includes dermal scutes and plates in scales, crocodiles and turtles. Pigeon के अंदर exoskeleton of other birds also includes scales, claws, horny coverings of beaks and feathers. Rabbit के अंदर exoskeleton in other mammals includes hooves, nails and horns, etc. अब यदि हम बात करें दूसरे पार्ट्स की, तो हेयर्स, फेदर्स, हॉर्न्स एंड बीक्स आर एब्सेंट इन डॉगफिश.
इसी प्रकार से फ्रॉग के अंदर भी एब्सेंट हैं। लिजर्ड्स के अंदर हेयर्स एंड फेदर्स आर एब्सेंट, लेकिन हॉर्न्स जो रैटल स्नेक वो हॉर्न टोड के अंदर उपस्थित होता है, रैटल स्नेक में, और हॉर्नी बीक्स जो है टर्टल्स के अंदर उपस्थित होती हैं। पिजन के अंदर हेयर एंड हॉर्न्स आर एब्सेंट बट फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज कंटूर, डाउन एंड फिलोप्लूम, एंड हॉर्नी शीट्स ऑफ बीक आर फाउंड इन ऑल बर्ड्स। रैबिट के अंदर फेदर्स एंड बीक्स आर एब्सेंट, हेयर इज मॉडिफाइड इन हेयर हॉर्न्स, दैट इज राइनो के अंदर hairs are modified into horns in rhino, scales in pangolins, spines in echidna, quills in porcupine, etc. Claws become nails in primates or hoofs in ungulates. Horns and antlers are present in ungulates. Molting का जो फिनोमेना है, तो scales do not molt but they grow in size with age in Scalodon and other fishes. तो जो ये जो लाइन्स ऑफ ग्रोथ है, इसके द्वारा इनकी एज, फिश की एज डिटरमिन करी जा सकती है, और ये लाइन्स ऑफ ग्रोथ हर एक स्केल पे मौजूद होती है। फ्रॉग के अंदर स्ट्रैटम कॉर्नियम ऑफ फ्रॉग इज मोल्टेड पीरियोडिकली इन स्मॉल पीसेस। इसी प्रकार से लिजर्ड में भी स्केल्स आर शेड पीरियोडिकली इन स्मॉल बिट्स। पिजन में फेदर्स आर शेड एंड रिप्लेस्ड सीजनली, और रैबिट में हॉर्नी कवरिंग ऑफ प्रोंग हॉर्न्स एंड स्किन ऑफ एंटलर्स आर मोल्टेड सीजनली। अब हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स की। इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स, दे आर एपिडर्मल ग्लैंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मैल्फिजियन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं, ये कई प्रकार की हो सकती हैं, सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, दैट इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन के अंदर। जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं। आप नीचे जो है चित्र भी देख सकते हैं इनके। नेक्स्ट है सिंपल एल्वियोलर, टर्मिनल पार्ट फॉर्म्स एल्वियोलस। एग्जाम्पल है म्यूकस ग्लैंड इन स्किन ऑफ फ्रॉग एंड पॉइजन ग्लैंड्स इन टोड। नेक्स्ट है सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर, यानी इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो कॉइल्ड होता है, और इसके एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। फिर आती है सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक। एंड देन फाइनली यू हैव सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर, नीचे चित्र में देख सकते हैं आप। ये जो है सिबेशियस ग्लैंड्स जो है, ये सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड ग्लैंड्स। कंपाउंड ग्लैंड्स जो है जो कई प्रकार की हैं, उनमें सबसे प्रथम है कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स जो मोनोट्रिम्स में प्रेजेंट होती हैं, दे आर कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड टाइप। नेक्स्ट है कंपाउंड सैक्युलर ग्लैंड, दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स। थर्ड है कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स, दे आर ट्यूब्यूलर एज वेल एज एल्वियोलर, दोनों तक ही होती है, ट्यूब्यूलर भी होती है और एल्वियोलर भी होती हैं। एंड दे आर फाउंड इन मैमरी ग्लैंड्स ऑफ हायर मैमल्स, पेनक्रियाज, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। यदि हम ग्लैंड्स को उनके फंक्शन के बेसिस पे बांटते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनमें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड्स हैं। सो दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इनका जो फंक्शन है कि दे सिक्रीट म्यूकस एंड कीप द स्किन मॉइस्ट एंड स्लिपरी, एंड दे आर प्रेजेंट इन एम्फियोक्सिस, साइक्लोस्टोम्स, कई फिशेस में और एम्फीबियंस में ये पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड्स। इसी प्रकार से है ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स। ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स के अंदर ये ज़्यादातर डीप सी फिशेस में पाई जाती हैं, और फिशेस के दोनों, दे आर प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश। तो नीचे चित्र में देख सकते हैं कि ये ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स किस प्रकार से जो है
फिश को एक अलग ही तरीके का ल्यूमिनेसेंट अपीयरेंस देती हैं आइज़ के और साइड्स ऑफ द बॉडी के अलोंग जब ये प्रेजेंट होती हैं तो। नेक्स्ट है एम्फीबियन पॉइजन ग्लैंड्स। एम्फीबियंस के अंदर मल्टीसेल्युलर एल्वियुलर ग्लैंड्स जो होती हैं दे सिक्रीट पॉइजन। फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड इन टोड्स, ये जो है पॉइजन सिक्रीट करती है। इसी प्रकार से कई सिसिलियंस के अंदर जाइंट पॉइजन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जिसका कि आप टीएस का डायग्राम नीचे देख सकते हैं। फिर आती हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। ये एल्वियुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि हेयर फॉलिकल में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है मिबोमियम ग्लैंड्स विच आर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द आईलेट्स। एक और प्रकार की ग्लैंड्स हैं, दे आर सेंट ग्लैंड्स एंड दीज सेंट ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स and basically they produce different types of scents which are helpful in alluring the opposite sex. Then you have in amniotes मेल लिजर्ड्स के अंदर फीमोरल ग्लैंड्स होती हैं जो कि थाइस के रोज में प्रेजेंट होती हैं थाइस पर फ्रॉम नी टू क्लोएका, और ये जो है सिक्रीट करती है एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि कॉपुलेशन के दौरान प्रयुक्त होता है। यूरोपेजियल ग्लैंड्स के अंदर दे आर प्रेजेंट इन बर्ड्स on the dorsal side of tail and it secretes oil in aquatic birds more effectively. Sweat glands are present in mammals जिसकी वजह से कि पसीना आता है and they are distributed variously on the body. कई जगह ये पूरे शरीर पे उपस्थित होती हैं, जैसे कि कैट्स, रैट्स एंड माइस के अंदर ये सिर्फ सोल्स पे उपस्थित होती है। जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, उनकी साइड्स ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होती हैं। रैबिट्स में दे आर प्रेजेंट अराउंड द लिप्स और रूमिनेंट्स के अंदर मजल एंड बिटवीन द डिजिट्स दे आर प्रेजेंट। एक्सेप्ट इन टैकीग्लॉसिस, सिरेनिया एंड सिटेशंस दीज आर sweat glands are not present in them owing to their aquatic nature. अब हम बात करें एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की, तो जैसे कि हमने इस लेक्चर के सबसे शुरुआत में बात करी थी कि मैमल्स के अंदर जो हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, हूफ्स होते हैं, टस्क्स होते हैं, ये सब जो है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो कैटल है उसके अंदर किस प्रकार के ट्रू हॉर्न्स उपस्थित होते हैं इनमें, और हॉर्न्स का जो है आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से एंटीलोप के अंदर नीचे आप देखेंगे कि ये प्रोंग हॉर्न्ड होते हैं, हॉर्नी प्रोंग्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं, और इसका भी कंप्लीट हॉर्न का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। डियर जो होता है, स्पेशली जो मेल डियर है, उसके अंदर आप ब्रांचेस ऑफ एंटलर्स देख सकते हैं, किस प्रकार से हॉर्न्स के जो है ब्रांचिंग हो रही है। और राइनोसरस जो होता है उसमें जो है एक फर्म एक हॉर्न उसके माउथ के ऊपर उपस्थित होता है विच इज़ अ कंप्लीट हॉर्न। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मैमल्स। नाउ द अदर डायग्राम which is present just below the written part, ये जो है बता रहा है relation between claw of an eagle, nail of a human and hoof of a horse। जो ईगल का जो नेल है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शार्प है टिप पे और नीचे की तरफ कर्व्ड है। तो उड़न जब ये किसी डाल पे बैठता है ईगल, तो किस प्रकार से उस क्लॉ से जो है उस डाल को सख्ती से पकड़ सकता है वो। इसी प्रकार से ह्यूमन में जो नेल है वो जो है बिल्कुल टिप, फिंगर की टिप पे या टो की टिप पे उपस्थित होता है, और वो एक तरीके से सपोर्ट प्रदान करता है उंगली को। इसी तरीके से हूफ जो है एक हॉर्स का जो फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं, ये दोनों में ही पाए जाते हैं हूफ्स, एंड दे आर ऑल्सो बेसिकली देयर फॉर सपोर्टिंग द लिम्ब स्ट्रक्चर।
और ये बेसिकली ब्लंट होता है। ईगल में जैसे पॉइंटेड है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है हूफ एकदम ब्लंट होता है। देन इन बर्ड्स, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप देखिए बीक्स जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं, और बीक्स जो है प्रीनिंग के लिए, फूड कलेक्शन के लिए इनके अंदर काम आती है। और इसी प्रकार से जो फेदर्स होते हैं वो इंसुलेशन के लिए, बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखने के लिए, फ्लाइट के लिए काम में आते हैं। तो जो बीक्स हैं आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम राइट पे जो डायग्राम है उसके अंदर तरह तरह के बीक्स हैं। एक जनरलिस्ट बीक है जो कि कौवे के अंदर मिलती है, कि वो ओमनीवोर है, फल भी खा सकता है तो मांस भी खा सकता है। जो इंसेक्ट कैचिंग बर्ड है उसकी बीक अलग प्रकार की दिखाई दे रही है आपको। जो नेक्टर फीडिंग है वो अलग तरीके की है। ग्रेन ईटिंग बर्ड जो है उसकी चोंच जो है थोड़ी छोटी और राउंडेड सी है। वुड पैकर की बीक, जो चिजलिंग जो लिखा हुआ है, वो बेसिकली वुड पैकर्स में पाई जाती है, कि लंबी होती है और बहुत नुकीली होती है। जो सरफेस स्किमिंग है बर्ड्स, वो जो है किस प्रकार से जल के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनकी बीक्स अलग अलग तरह की है। स्कैवेंजिंग जो बर्ड्स हैं, जो डेड डिकेइंग मैटर पे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनकी बीक्स आप देख सकते हैं सबसे नीचे, वो अलग तरह के हैं। फ़िल्टर फीडिंग जो हैं वो बर्ड्स, उनकी बीक अलग तरीके की मोटी और नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो हैं वो जो है उनकी बीक आप देख सकते हैं थोड़ी लंबी और कर्व्ड सी है। सो these are the different types of beaks, which the beaks are modified according to the food and feeding habits of the birds. अब बात करें यदि हम फेदर्स की, तो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, कॉवर्ट फेदर्स होते हैं, पिन फेदर्स होते हैं, फाइलोप्लूमर्स होते हैं और हेयर फेदर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं टेल फेदर का स्ट्रक्चर, फ्लाइट फेदर का स्ट्रक्चर इस डायग्राम में, सेमी प्लूम, डाउन फेदर, फिलोप्लूम, ब्रिसल और रिक्टल ब्रिसल्स, जो कि कई बर्ड्स के बीक के आसपास पाए जाते हैं। तो ये जो फेदर्स हैं दे हेल्प इन इंसुलेशन ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इन फ्लाइट। जो अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के जो एपिडर्मल स्केल्स हैं, इनके अंदर आप मोल्टिंग देख सकते हैं। जैसे कि जो सांप होता है वो अपना ऊपर की पूरी एपिडर्मल जो शीथ है उसको जो है हटा देता है, और ये डिफरेंट पीरियोडिकली ये इसे रिमूव करता है। इसी प्रकार से जो एक्सोस्केलेटन है टर्टल्स का, दैट कंप्राइजेस ऑफ स्कूट्स, कैरापेस, प्लास्ट्रॉन। एम्फीबियंस के अंदर जो स्किन है वो रफ हो सकती है और कोर्स हो सकती है। और फिशेस के अंदर जो है जो स्केल्स होते हैं वो टर्मल स्केल्स होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, कि प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो एपिडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और वो इलास्मोब्रैंक्स यानी स्कॉलिडॉन का जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें होते हैं। But the other scales that are there, they are dermal scales, and the various types of scales that are found are cycloid scales. ये concentric ridges के होते हैं। आप पास में जो है इसके डायग्राम भी देख सकते हैं नीचे की तरफ। टिनॉइड स्केल्स जो हैं ये विथ स्पाइंस होते हैं या टिनाई होते हैं। गेनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो रोम्बॉइड शेप के होते हैं। कॉस्मॉइड स्केल्स एक्सटिंक्ट फिशेस में पाए जाते थे, और प्लेकॉइड स्केल्स जैसा कि मैंने आपको बताया सारे इलास्मोप्रांग्स जो कि शार्क्स और स्केट्स के इनके अंतर्गत आती हैं, उनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। सो इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स देयर वेर आर्मर ऑफ लार्ज बोनी प्लेट्स which reduced in size, or in placoderms to form cosmoid scales. ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो कि एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, उनके अंदर बोनी प्लेट्स का एक बहुत बड़ा आर्मर हुआ करता था, जो कि प्लैकोडर्म्स के अंदर, जब ये प्लैकोडर्म्स इवॉल्व हुए तो उनके अंदर ये साइज़ में रिड्यूस हो गया इन ऑर्डर टू फॉर्म कॉस्मोइड स्केल्स। गेनॉइड स्केल्स
were found in other types of primitive fishes. Presently these are seen in Polypterus. Polypterus नामक फिश के अंदर गेनॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं विथ रिड्यूस्ड कॉस्मोइन लेयर. जो कॉस्मोइन लेयर है आप डायग्राम में देख सकते हैं वो रिड्यूस हो चुकी है प्रेजेंटली Polypterus के अंदर. Ganoid scales with subsequent loss of ganoid layer gave rise to leptoid scale as cycloid और टेनॉइड. तो cycloid और टेनॉइड स्केल्स भी ganoid स्केल से ही बने हैं. So this was about the basically origin, but different types of scales जैसा कि मैंने mention किया कि placoid scales तो elasmobranchs में हैं और बाकी सारे जो है वो आपको दूसरी types of fishes में देखने को मिलते हैं. So thank you very much. Go through this lecture once again and do answer the assignments that will be given in PDF form on your respective WhatsApp groups. Thank you very much.